हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन Amazon, Bloomsburg, Google, Adobe, Uber and other companies. So you are given a zero index string S and a dictionary of word dictionary. You have to break S into one or more non-overlapping substrings such that each substring is present in dictionary. There may be some extra characters in S which are not present in any of the substrings. Return the minimum number of extra characters left over if you break up S optimally. Okay, कुछ examples हैं, देखेंगे अभी constraints क्या है कि एस की लेंथ आपकी 1 से लेके 50 तक है, डिक्शनरी की लेंथ 1 से लेके 50 तक है, डिक्शनरी ऑफ आई की लेंथ 1 से लेके 50 तक है, देन डिक्शनरी ऑफ आई एंड एस कंसिस्ट ऑफ ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, डिक्शनरी कंटेन्स ओनली डिस्टिंक्ट वर्ड्स। ओके, सो आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगा एंड एक डिक्शनरी गिवन होगा। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, हमें यहाँ पे मिनिमम कैरेक्टर्स ऐसे बताने हैं, मिनिमम कैरेक्टर्स ऐसे बताने हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन दी सेंस जैसे अगर मैं इस लीड एस कोड, ठीक है, इसे ऐसे ब्रेक करूं कि इस एस को हटा दूं तो ये दो वर्ड्स में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका लीड, एक हो जाएगा आपका कोड। ठीक है, अब हमारा लीड भी इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है और कोड भी इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो आपको ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, अगर हम इसे किसी और तरीके से ब्रेक करते, लेट्स से हम इसे ब्रेक करते LEETS लीड्स एज वेल एज इन कोड। ठीक है, तो आप देखो आपको कोड तो मिल जाता बट ये लीड एस नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आप ब्रेक कर देते। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कैरेक्टर आता है, ओनली एस, ओनली एस। तो हमें इसका कुछ ऐसे तरीके से ब्रेक करना है कि जो कैरेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं, वो एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। अब हो सकता है लीड्स कोड की जगह लीड कोड गिवन होता है इनपुट में। ठीक है, लीड कोड, तो लीड कोड तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें ब्रेक ही नहीं करना पड़ेगा। उस केस में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कितने हो गए, 0 हो गए। सो आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे आपको मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, रिकर्जन पे। ठीक है, रिकर्जन अप्लाई करते हैं देन इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। सो ये है मेरा वर्ड, ठीक है, लीड एस कोड। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी कई सारी है। जैसे कि आप पहले यहाँ पे ब्रेक करो, ठीक है, अगर उधर से काम ना बने तो इधर पे ब्रेक करो। मतलब बेसिकली आपको हर पॉइंट पे ऐसा ब्रेक करते हुए जाना है। आपकी स्ट्रिंग हर बार दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आप चेक करोगे कि, मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो चलो देखते हैं। फर्स्ट ब्रेक डाउन आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी कि आपकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, एक एल और दूसरा ईट कोड। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे ब्रेक करो यानी कि LE अलग से, एंड दूसरा क्या हो गया, ETS कोड। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, LEE ली में ब्रेक किया आपने और अगला हो गया TS कोड। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, LEET, S कोड। ठीक है, एंड देन सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो एल, क्या एल आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है? अच्छा, अब आपको लीनियर आइट्रेशन करना पड़ेगा डिक्शनरी में, तो इससे बेटर है आप इसे हैश सेट वगैरह में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि आप कांस्टेंट टाइम में लुकअप कर पाओ। क्या एल प्रेजेंट है? नो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गए, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ हो गई, तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हमारे पास आ गया। प्लस अब ईट कोड में कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं, आई डोंट नो। तो अगेन मैं ईट कोड के लिए भी सेम काम करूँगा, रिकर्सिव वर्क, राइट, क्योंकि सेम टास्क अगेन हमें करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, पहले ई पे ब्रेक किया एंड देन ई टी कोड, ई सॉरी एस था ना, यहाँ पे एस गायब कर दिया मैंने, ETS कोड। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अगर आप डबल ई पे ब्रेक कर दे तो EE, देन आपका TS कोड। ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसके भी जितने पॉसिबिलिटीज़ बने, तो आप देखो ये रिकर्सिव अप्रोच चल रही है। ठीक है, हम इस पूरी सब ट्री में से जो भी मिनिमम होगा वो फाइंड करेंगे, इधर से जो भी मिनिमम होगा वो फाइंड करेंगे, इसका मिनिमम फाइंड करेंगे, इसका मिनिमम फाइंड करेंगे, एंड करने के बाद वी विल कंपेयर। ठीक है, और जो भी सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो मैं ये वाला आपको एक स्ट्रेच करके दिखाता हूँ। तो ये हम ब्रेक कैसे करेंगे, बेसिकली इंडेक्स आप चलाओगे, इंडेक्स 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जब इंडेक्स 3 पे आप आओगे तब आप ब्रेक करोगे। ठीक है, तो ये हमने ब्रेक कर दिया। नाउ क्या लीट आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है?
हाँ जी, लीट आपकी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। कांस्टेंट लुकअप आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रेजेंट है। देन यहाँ पे देखते हैं एस कोड की क्या बात है। अब मैं पहला मार्क लगाऊंगा इस एस पे, इसको ब्रेक करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपको एक एस मिलेगा और एक कोड मिलेगा। ओके। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास एस प्रेजेंट है, तो एस आपका प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर यहाँ से कितने आ गए, 1। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कोड के लिए। तो कोड के लिए अगेन पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, सी कॉमा ओ डी ई, पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सी ओ कॉमा डी ई। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, सी ओ डी कॉमा ई। एंड फाइनल पॉसिबिलिटी क्या होगी, सी ओ डी ई कॉमा एम टी स्ट्रिंग। ठीक है, यही तो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। देन इसको देखते हैं, क्या सी प्रेजेंट है, नहीं, तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर आएगा प्लस कोड को आप ब्रेक डाउन करोगे, ऑब्वियसली आपका आंसर नहीं है। देन सिमिलरली सी ओ प्रेजेंट नहीं है तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। एंड डी के लिए आप पॉसिबिलिटीज ट्राई करोगे, सी ओ डी भी प्रेजेंट नहीं है तो सेम इसके लिए भी आप पॉसिबिलिटी ट्राई करके आओगे। बट कोड आपका प्रेजेंट है, ठीक है, कोड हमारा प्रेजेंट है। तो जब हमारा कोड प्रेजेंट होगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे डन सीन है, यहाँ से 0 एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ रहे हैं। अब एम्प्टी स्ट्रिंग को हम और ब्रेक नहीं कर सकते तो हम यहीं से क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो इतनी पॉसिबिलिटी में मिनिमम तो आपका 0 ही आएगा, तो इधर 0 आ गया। अब 1 एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्लस कोड से 0 एक्स्ट्रा कैरेक्टर, 1 प्लस 0 इज 1। तो एस सी कोड से आपके पास 1 एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया और लीड ने आपको 0 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दिए थे बिकॉज इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो 0 + 1 इज़ 1। ठीक है, तो ये अपने ऊपर भेजेगा ये वाली ब्रांच से कि हमारे पास 1 एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। अब ये ऑब्वियसली ये सारे 1 से बड़ी वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। तो अब बस ये क्या करेगा, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ कंपेयर करेगा जो कि आगे भी आएगी कि मतलब आगे आप समझ रहे हो ना कैसे होगा। अब एल डबल ई टी एस, ठीक है, फिर कोड, अब इस पर ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो आपको कोड तो कम्प्लीटली मिल जाएगा बट एल डबल ई टी एस कुछ है ही नहीं। सो 1 2 3 4 5 5 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आपको ही मिल गए, ठीक है। एनीवे, सो अगेन अब हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई रिकर्शन ओवर हियर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेमोराइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे ये वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं, फर्स्ट वाली, क्योंकि फर्स्ट वाली हमने काफ़ी हद तक करी है थोड़ी बहुत सॉल्व। टी एस कोड होगा ना यहाँ पे, ठीक है, सॉरी सी ओ डी ई। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ई ई टी एस, ठीक है। अब इसके लिए फर्दर हम ब्रेक करेंगे, टी एस वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे टी कॉमा एस सी ओ डी ई, करेक्ट। अब ऑब्वियसली जब आप एस के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको 1 एक्स्ट्रा मिलेगा, एस प्रेजेंट नहीं होगा और कोड आपको मिल जाएगा अपनी डिक्शनरी में। यही तो हमने यहाँ पे किया था, ये देखो एस कोड, ठीक है, एस कोड हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम इस चीज़ को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे फर्स्ट वाले केस में, तो यहाँ पे क्या फिर से करेंगे, नो। सो दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन, सॉरी मेमोआइजेशन। मैं जब कॉलेज में था तो मैं याद करने के लिए मेमोराइजेशन करता था, इसलिए मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में मेमोराइजेशन बोलता हूँ। बट थैंक्स अ लॉट फॉर करेक्टिंग में, किसी ने अच्छा करेक्ट कर दिया था। बिकॉज मैंने कभी ये मेंशन नहीं किया, हमने डीपी की प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ अभी, आउट होगी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन करी है। बट डेली चैलेंज वाली वीडियो में मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ मेमोराइजेशन करते हैं। इट्स नॉट मेमोराइजेशन, इट्स मेमोआइजेशन, ठीक है। आई होता है, आर इज मिसिंग, याद करता है ना, तो मैं मेमोराइज बोल देता हूँ। एनीवेज, सो ये हमने क्या किया, यहाँ पे डीपी अप्लाई करके अपनी रिकर्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है। चलो इसे कोड करते हैं। सो मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट दैन दी लीड कोड एडिटोरियल्स, मुझे ऐसा कोड, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस जो थी उस हिसाब से मैंने कोड लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ लेंथ निकाल ली, ऑल्दो इसका अभी काम नहीं आएगा, जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे तब काम आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्शनरी का एक हैश सेट बना लिया, ठीक है, एक हैश सेट बना लिया अपनी इस डिक्शनरी का, ये शॉर्टकट होता है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन कॉल कर दी। रिकर्शन फंक्शन क्या कर रही है, आपकी स्ट्रिंग ले रही है, डिक्शनरी ले रही है, एज वेल एज एक इंडेक्स ले रही है। जब भी आपकी इंडेक्स इक्वल इक्वल एस डॉट लेंथ हो जाए, मतलब कौन सा केस है ये, गेस करो, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग वाला केस, ठीक है। जब भी आपकी इंडेक्स इक्वल इक्वल एस डॉट लेंथ हो जाए, इसका मतलब रिटर्न 0, उधर से कोई पॉसिबिलिटी नहीं आने वाली। और देन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्ट्रिंग। अब टास्क क्या है, मैं एक एक करके सब स्ट्रिंग जनरेट करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था ना, देखो पहले मैंने एल को लिया, फिर मैंने एल ई को लिया, फिर एल डबल ई को लिया, ये सब स्ट्रिंग होती जा रही है ना कंटिन्यूएशन में। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो भी इंडेक्स है वहाँ से लेकर के पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे एंड एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। अब मैं सब स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, एक एक कैरेक्टर अपेंड करके, ठीक है। जैसे ये वाला केस क्या था, जैसे मान लो मैंने पहले
एल को ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर 0 है इनिशियली। अब मैं चेक करूंगा क्या एल मेरी डिक्शनरी में प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो जितनी भी उसकी लेंथ है उतने एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो गए मेरे पास। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब एल ही नहीं प्रेजेंट था तो कितने एक्स्ट्रा कैरेक्टर होंगे, 2, ठीक है, इस केस के लिए, प्लस जितने इधर से आएंगे वो तो अलग है। फिर एल डबल ई के लिए 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, ठीक है। एल डबल ई टी के लिए 0 एक्स्ट्रा कैरेक्टर, लीड प्रेजेंट था हमारी डिक्शनरी में। ओके, सो ये केस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी भी इसकी लेंथ है अगर वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी, तो उसकी जितनी भी लेंथ है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो गया आपके पास। देन ये तो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो गया। अब दूसरा क्या आएगा आपके पास, रिकर्जन कॉल से भी आएगा, ठीक है। आपने आई तक देख लिया था, ठीक है, आई तक यहाँ पे देख लिया था। अभी आई+1, आई+1 मतलब जैसे इस वाला केस को देखो, हमने एल डबल ई के लिए देख लिया था। अब टीएस कोड के लिए वापस से रिकर्जन कॉल भेजेंगे, इसलिए आई+1, ठीक है, आई+1। अब यहाँ पे रिकर्जन कॉल गई, उधर से कुछ आ गया, तो जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर था, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर था प्लस रिकर्जन कॉल से जो भी आया वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हो गए। देन मैंने यहाँ पे एक मेन एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऊपर बना के रखा था, इससे हमने दोनों को कंपेयर किया, जो भी मिनिमम था उन सब पॉसिबिलिटीज़ में उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ओके, सो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। चलो अब इसे सबमिट करा लेते हैं, बट इट वोंट बी दैट फास्ट, मे बी आपको टीएलई वगैरह मिल जाए। लेट्स सी, एंड एज एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि कुछ स्टेट्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो उसके लिए मुझे डीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डीपी बना लेता हूँ, इंट डीपी इज इक्वल टू न्यू इंट। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, तो तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट्स में एक चीज़ ऑलरेडी गिवन है, कहाँ गया, कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 50 हो सकती है, मतलब मैक्सिमम कैरेक्टर्स तुम्हारे पास 50 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी साइज़ डिक्लेयर कर देता हूँ 50, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरेज डॉट फिल, इधर आ जाएगा आपका डीपी और इसको फिल कर देंगे -1 से, ठीक है। अब डीपी के सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं, रिकर्जन, मतलब रिकर्जन वाले कोड को मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए बेस केस चेक करने के बाद चेक कर लो कि क्या आपने स्टेट को ऑलरेडी सॉल्व किया है। इफ डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इसका मतलब इट वाज ऑलरेडी सॉल्व, तो यू कैन रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स, ठीक है। अदरवाइज जहाँ पे भी आप रिटर्न कर रहे हो उधर जाके आपको क्या करना है, डीपी ऑफ इंडेक्स, यहाँ पे लिख देंगे डीपी ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू मेन एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। चलो अब इसे रन कराते हैं, सो ये वर्क कर जाएगा। अब इसे सबमिट करोगे तो ये आपका सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट एफिशिएंट ऑल्सो। सो ये है आपका इंटायर मेमोराइजेशन का कोड। आई होप आपको लॉजिक एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, एंड नॉर्मल मत लिखना, एक्सप्लेन करना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी क्यों आ रही है, बिकॉज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना थोड़ी मज़ेदार है, अगर आपको मज़ा आएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो बढ़िया है, बात की मैं आई थिंक अभी सुबह 9 बजे तक ये वीडियो आ जाएगी। मैं शाम को आप 7 बजे एक बार चेक कर लेना, जिसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी करेक्ट बोलेगा उसका मतलब कमेंट मैं पिन कर दूंगा, और अगर एक्सप्लेनेशन बेटर नहीं होगा तो वहाँ पे मैं अपना एक्सप्लेनेशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो बस ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।